गुड मॉर्निंग दोस्तों। तो आज क्या है कि हमने कुछ अलग तरीके से देखते हैं, इसके आगे का मतलब रिकॉर्डिंग अलग तरीके से कर रहे हैं। बाकी चीज़ें वही है, टिग्नोमेट्री ही चल रहा है हमारा। तो आगे के पुराने हम 3 लेक्चर में काफ़ी सारी चीज़ें देख चुके हैं ऑलरेडी, है ना। तो अभी इसी में फॉर्मूले में हम कुछ नए फॉर्मूले, जैसे हम आगे के कुछ फॉर्मूले और क्वेश्चंस को देखते हैं, उससे जस्ट पहले थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं इन सब चीज़ों को। तो क्या रिवाइज करें हम पहले? तो ये बताओ, पहले तो ये फॉर्मूले हैं हमारे पास, cos a प्लस बी का फॉर्मूला क्या होता है? तो cos a cos b माइनस साइन a साइन b। अच्छा, इस cos वाले फॉर्मूले में एक चीज नोटिस करोगे अगर आप, तो क्या नोटिस करोगे कि इस फॉर्मूले में cos पहले आता है। यानी जब भी ये cos वाला फॉर्मूला स्टार्ट होता है तो उसमें हमेशा cos पहले दिखता है, क्योंकि cos क्या है, गुंडा इंसान है। cos है दादा इंसान, और जो दादा होता है वो आगे चलता है। और ये है साइन वाले भाई साहब, क्या है, पुंदू लाल है। तो साइन वाले भाई साहब पीछे पीछे चलते हैं, इसीलिए साइन पीछे रहता है, cos आगे रहता है। दूसरा वाला फॉर्मूला भी cos a माइनस बी का है, तो उसमें भी अगर आप ध्यान से देखोगे तो cos वाला फॉर्मूला आगे है, तो cos पहले चलता है, साइन बाद में चलता है। ऐसे साइन a प्लस बी का फॉर्मूला है, तो साइन वाले तो cos को लेके चलेंगे, वो तो सिंपल सी इंसान है। तो साइन वाले फॉर्मूले में साइन a cos b प्लस cos a साइन b आता है ना, ये कहीं मिस्टेक से लिख दिया होगा, प्लस साइन a cos b आता है। ठीक है, एक और था इसमें, कौन सा? तो इसमें एक और हमें दिख रहा है साइन a माइनस बी का, तो उसको भी देखें अगर हम, तो साइन a cos b माइनस cos a साइन बी, यानी साइन वाले फॉर्मूले में साथ दिखते हैं ये सब चीजें। ठीक है, और कल मैंने प्रूफ करना भी सिखाया था इसको, है ना, कि इक्वल कोट्स जो होती है वो इक्वल एंगल सबटेंड करती है सेंटर पे। उसी के थ्रू हमने पहला वाला प्रूफ कर लिया था, और जैसे ही मैंने फर्स्ट वाला प्रूफ कर लिया तो फिर तो बाकी प्रूफ करना काफी इजी हो गए थे। बाकी प्रूफ करने में ज्यादा समय थोड़ी लगा था फिर। ठीक है, चलो अब हमारे ये भी देख लिए थे टेन ए प्लस बी का, है ना। टेन ए प्लस बी का फॉर्मूला क्या होता है? तो टेन ए प्लस बी का फॉर्मूला होता है टेन ए प्लस टेन बी अपॉन वन माइनस टेन ए टेन बी। ठीक है, इसी टाइप से कोट ए प्लस बी का भी देखा था। अब टेन और कोट में थोड़ा सा फर्क आ जाता है। क्या फर्क आ जाता है? तो टेन वाला फॉर्मूले में ऊपर टेन है और ऊपर वो प्लस में दिखते हैं और नीचे कुछ मल्टीप्लाई जैसा दिखता है उसमें। बट कोट वाले फॉर्मूले में थोड़ा सा अलग है। क्या अलग है? तो कोट वाले फॉर्मूले को अगर आप देखोगे तो ऊपर कुछ मल्टीप्लाई जैसा है, नीचे कुछ प्लस जैसा है, थोड़ा सा डिफरेंस है ना। ए माइनस बी में कुछ नहीं है, कोट ए कोट बी, और स्टार्टिंग कोट बी से करना होता है इसमें। ठीक है, तो ये भी हमारा कोट ए माइनस बी वाला भी इजी है, ज्यादा टफ नहीं है, ये भी देख लिया था। फिर एक हमने देखा था कि जब हम साइन ए प्लस बी और साइन ए माइनस बी को मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आता है ना। जब साइन ए प्लस बी साइन ए माइनस बी को मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा, तो इसमें हमें पता चला कि साइन वाले फॉर्मूले में पहले साइन आता है, दूसरा साइन बी आ जाता है, और कोस वाले में पहले कोस आता है, तो वो बेचारे साइन को पीछे रखता है। तो साइन स्क्वायर बी इस तरह का दिखाई देता है। तो साइन ए प्लस बी साइन ए माइनस बी फॉर्मूला क्या है, साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी कोस स्क्वायर बी माइनस कोस स्क्वायर ए, इस तरह से दिखता है। एक फॉर्मूला हमने ये देखा था साइन ए प्लस बी प्लस सी का, यानी इसमें 3 एंगल की बात हो रही है। तो इसमें हमेशा एक साइन दिखता है तो दो कोस, एक साइन तो दो कोस, एक साइन तो दो कोस, लास्ट में तीनों साइन को क्या करते हैं हम लोग, माइनस कर लेते हैं। ऐसे कोस ए प्लस बी प्लस सी वाले में स्टार्टिंग में तीनों कोस होते हैं, बाद में क्या होता है, एक कोस दो साइन, एक कोस दो साइन, तीनों एक कोस दो साइन। टेन ए प्लस बी में एस वन माइनस एस सी अपॉन वन माइनस एस टू। एस वन का मतलब हो गया एक एक करके जोड़ना, एस थ्री मतलब तीनों को एक साथ लिखना, एस टू मतलब दो दो करके लिखना, है ना। तो प्रूफ तो मैंने आई थिंक सभी के करा दिए थे ना। चलो, जब मैं साइन ए प्लस बी और साइन ए माइनस बी को एड करता हूं तो क्या आता है मेरा, टू साइन ए कोस बी, मतलब साइन वाले फॉर्मूले में कोस बी आता है। अगर मैं कोस वाला फॉर्मूला लिखूं कोस ए प्लस बी कोस ए माइनस बी, तो इसमें दोनों कोस होते हैं, अगर माइनस वाला लिखना है तो दोनों साइन होते हैं ना। और इसमें ए प्लस बी को सी से रिप्लेस कर लिया था हमने। अगर इसमें ए प्लस बी को सी से रिप्लेस कर लिया और ए माइनस बी को डी से रिप्लेस कर लिया, तो यहाँ से स्मॉल ए और स्मॉल बी की वैल्यू सी और डी के फॉर्म में मिल गई थी। तो यहाँ से हमारे पास नया फॉर्मूला बना साइन सी प्लस साइन डी, टू साइन सी प्लस डी बाई टू कोस सी माइनस डी बाई टू। और इसी टाइप से कोस का भी देख लिया था हमने, कोस सी प्लस कोस डी, टू कोस सी प्लस डी बाई टू कोस सी माइनस डी बाई टू, ये देख लिया था। डबल एंगल फॉर्मूले भी हम देख चुके हैं, साइन टू ए का फॉर्मूला टू साइन ए कोस है, और टेन के फॉर्म में अगर आप लिखना चाहो तो टू टेन ए अपॉन वन प्लस टेन स्क्वायर है। कोस टू ए के भी चार फॉर्मूले, कोस स्क्वायर है माइनस साइन स्क्वायर है, और अगर पूरा साइन में लिखना चाहो तो वन माइनस टू साइन स्क्वायर है, पूरा कोस में लिखना चाहो तो टू कोस स्क्वायर है माइनस वन, और टेन में लिखना चाहे तो वन माइनस टेन स्क्वायर अपॉन वन प्लस टेन स्क्वायर, है ना। टेन टू ए का सिर्फ एक ही लिखते हैं, टू टेन ए अपॉन वन माइनस टेन स्क्वायर है। इसमें कुछ और भी चीजें याद रखना कि वन माइनस कोस टू ए टू साइन स्क्वायर होता है, और वन प्लस कोस टू ए कितना होता है, टू कोस स्क्वायर होता है ना। और टेन स्क्वायर ए को भी हम कुछ लिख सकते हैं वन माइनस कोस टू ए अपॉन वन प्लस कोस टू ए। ठीक है, साइन थ्री है, तो देखो साइन वाले फॉर्मूले में पहले एक छोटा नंबर आता है थ्री और बाद में बड़ा नंबर आता है।
ऐसे पावर भी चेक करोगे तो साइन की पावर 1 है, फिर साइन की पावर 3 है ना, मतलब पहले कम पावर वाला आ रहा है फिर ज्यादा पावर वाला आता है। ऐसे cos 3a की बात करें तो हायर पावर पहले, स्मॉलर पावर कम, पहले 4 बाद में टेन। 3a वाला भी प्रूफ तो मैंने सारे करा दिए, तो 3 फिर टेन क्यू अपॉन 1 माइनस 3 टेन स्क्वायर है। अब इसमें अगर ए बी सी तीनों एंगल का सम पाई हो जाए, तीनों एंगल का सम पाई हो जाए तो टेन ए प्लस टेन बी प्लस टेन सी कितना आ जाएगा, टेन ए टेन बी टेन सी के बराबर आ जाएगा। और इसमें अगर एंगल ए बी सी का सम, वो ऊपर वाला जो फॉर्मूला है वो किसी भी पाई के लिए है, बट जो नोट 2 मैंने लिखा है पर्टिकुलरली वो सिर्फ पाई के लिए। अगर ए बी सी तीनों एंगल का सम पाई होता है तभी आप टेन ए बाई टू टेन बी बाई टू टेन बी बाई टू टेन सी बाई टू और टेन सी बाई टू टेन ए बाई टू 1 लिख सकते हो। ठीक है, ये कुछ क्वेश्चन कर लिए थे। ठीक है, तो आई होप क्लियर हो गया था, है ना। चलो थोड़े बहुत क्वेश्चन और करते हैं इसमें। क्या क्वेश्चन है और थोड़े से। ये हो गया था ना साइन, हाँ ये कर चुका हूं मैं, करा दिया है। ओके, तो काफी कुछ क्वेश्चन कर चुके हैं हम हालांकि, है ना, ऐसा कुछ नहीं है कि क्वेश्चन नहीं किए हमने, है ना। ओके, एक और देख लेते हैं ना। एक डेरिवेशन पहले समझ लेते हैं उसके बाद देखेंगे ना, क्योंकि डेरिवेशन जब तक समझ नहीं आएगा तब तक दिक्कत ही है ना। देखो, इफ एंगल ए, इफ एंगल ए एंड एंगल बी, इसका सम अगर आपको 45 डिग्री दिखाई दिया या फिर 225 डिग्री दिखाई दिया, तब क्या केस बनता है ना। अगर दो एंगल का सम 45 डिग्री दिखाई दिया, 225 डिग्री दिखाई दिया, मतलब एक राउंड कंप्लीट होने से पहले ये दो एंगल है जिन पर एक कंडीशन बनती है। अब कौन से कंडीशन बनती है, तो देखो अगर एंगल ए और एंगल बी का सम 45 डिग्री या 225 होगा तो वहां से एक फॉर्मूला हमारे पास जनरेट होगा 1 प्लस टेन ए और 1 प्लस टेन बी, 1 प्लस टेन ए और 1 प्लस टेन बी, इन दोनों का जो मल्टीप्लाई आता है वो 2 आएगा। ठीक है, इस चीज को याद रखना है और इसको एक बार प्रूफ कर लेते हैं। अच्छा, ये 2 कब आता है, बस इस कंडीशन का जरूर ध्यान रखना। इफ एंगल ए एंड एंगल बी, दोनों एंगल को जोड़ के अगर दोनों एंगल को आप एड कर रहे हो उसके बाद 45 डिग्री आ रहा है, तब ही ये अप्लाई कर सकते हैं, ऐसे नहीं कर सकते, है ना। तो चलो मैं पहले 45 को बता देता हूँ, बाकी का भी सेम ही है, ऐसा कुछ नहीं है। तो 45 का देख लेते हैं, तो 10, अच्छा ए प्लस बी 45 है तो 10 ए प्लस बी इधर भी लगा देते हैं, इधर भी 10 लगा देते हैं, तो ये बनेगा 10 45 डिग्री। तो बताओ 10 ए प्लस बी का फॉर्मूला क्या होता है, तो 10 ए प्लस बी का फॉर्मूला 10 ए प्लस 10 बी अपॉन 1 माइनस 10 ए इंटू 10 बी। और यहां से 10 45 डिग्री 1 होता है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, तो 10 ए प्लस 10 बी क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा 1 माइनस 10 ए 10 बी। ठीक है, अब 10 ए 10 बी को लेफ्ट साइड में शिफ्ट कर लेते हैं, तो 10 ए प्लस 10 बी, यहाँ पे 10 ए 10 बी इधर लेफ्ट साइड में शिफ्ट कर लिया और इधर बचेगा सिर्फ 1। अब एक काम करो, लेफ्ट राइट दोनों तरफ 1 1 को ऐड करो, लेफ्ट में 1 ऐड किया तो राइट में भी 1 ऐड कर लिया। अब इसमें दोनों में क्या कॉमन है और सेकंड और फोर्थ में क्या कॉमन है, तो बताओ फर्स्ट और थर्ड में क्या कॉमन दिख रहा है आपको, तो 10 ए कॉमन दिख रहा होगा, तो बच जाओ 1 प्लस 10 बी। सेकंड और फोर्थ में ध्यान से देखो, कुछ भी कॉमन नहीं तो 1 कॉमन ही होता है हमेशा, अगर कुछ भी कॉमन नहीं है तो 1 तो हमेशा ही कॉमन होता है, तो 1 प्लस 10 बी। अब इन दोनों में क्या कॉमन है, देखो 1 प्लस 10 बी दोनों जगह से कॉमन दिख रहा है मुझे तो। अच्छा, लेफ्ट में एक 1 बचेगा और एक 10 ए बचा, तो 1 प्लस 10 है, तो ये प्रूव हो गया, 2 आ गया। ठीक है, तो अगर एंगल ए और एंगल बी का सम 45 डिग्री दिखाई दिया या फिर 225 डिग्री दिखाई दिया, तो दोनों ही केस में 1 प्लस 10 ए और 1 प्लस 10 बी का मल्टीप्लाई 2 आता है, यानी दोनों एंगल को जोड़ के अगर 45 डिग्री आएगा तभी ये देखते हैं। अच्छा, 225 वाला केस क्या है, तो 225 में भी सेम ही केस है ना, ऐसा कुछ नहीं है। 180 डिग्री में कितना जोड़ के आ जाएगा, 45 डिग्री। अच्छा बताओ, अगर कोई मुझसे बोले कि दो एंगल का सम 225 है ना, जैसे इनने बोल दिया कि ये दो एंगल है इनका सम कितना है 225 है, तो सेम बना सकते हैं इससे, कैसे, तो इधर भी 10 लगा दिया मैंने, तो 10 ए प्लस बी। अभी मैंने बताया कि 225 को क्या लिख सकते हैं, तो 225 होगा पाई प्लस 45 डिग्री। अब यहां से मिलेगा 10 ए प्लस बी। अच्छा, 10 पाई प्लस थीटा क्या होता है, तो 10 थीटा ही होता है। ये तो सिमिलर टाइप का हो गया, देखो यहाँ वाली चीज और यहाँ वाली चीज सेम दिख रही है, तो वही वापस से सेम डेरिवेशन आ जाएगा। तो इस चीज को हम याद कर सकते हैं कि 1 प्लस 10 ए और 1 प्लस 10 बी का मल्टीप्लाई अगर 2 आ रहा है तो दोनों एंगल्स का सम या तो 45 रहा होगा या 225 रहा होगा, है ना। ठीक है, चलो एक क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन में दे रखा है आपको, ठीक है, क्वेश्चन में क्या दिया है, 1 प्लस 10 1 डिग्री, कहाँ गया क्वेश्चन, हाँ क्वेश्चन दिया है 1 प्लस 10 1 डिग्री, 1 प्लस 10 2 डिग्री, 1 प्लस 10 3 डिग्री, और ऐसे करते करते ये जा रहा है लास्ट में कहाँ तक,
1 + 10 45 डिग्री तक। तो इन सबका मल्टीप्लाई कितना आएगा हमें बताना है। कुछ 2 की पावर में आएगा तो ये हमें बताना है कि कितना आएगा। देखते हैं कितना आएगा ये। सबसे पहले तो 1 + 10 1 डिग्री है इसको, और यहाँ लास्ट में इससे जस्ट पहले रहा होगा 1 + 10 44 डिग्री। ऐसे दोनों को एक साथ देखते हैं। इन दोनों को एक साथ देखोगे तो ये बताओ 1 + 10 है और 1 + 10 बी, और दोनों एंगल्स का सम मुझे 45 डिग्री दिख रहा है। तो इन दोनों का मल्टीप्लाई तो कंफर्म 2 आने वाला है। अगला टर्म क्या है 1 + 10 2 डिग्री, और इधर से जस्ट इसके पहले रहा होगा 1 + 10 43 डिग्री। तो इन दोनों का मल्टीप्लाई भी कितना आने वाला है 2 आने वाला है। ठीक है, इस तरह से चलता जाएगा। तो ऐसे लास्ट में अगर में जाएंगे तो 1 + 10 22 डिग्री, और इसके जस्ट इधर लास्ट में आएगा 1 + 10 23 डिग्री। इन दोनों का मल्टीप्लाई भी कितना आएगा 2 आएगा। ठीक है, ऐसे चलता जाएगा। तो ये कितनी बार 2 दिख रहा है, तो 1 से लेकर 22 वापिस 22, यही बार बार 2 मिल रहे हैं, तो 2 × 2 × 2 कितनी बार दिखाई दे रहा है 2। तो ये 2 जो दिख रहा है ना, ये 2 हमें दिख रहा है 22 टाइम्स। अब बट एक 44 तक थोड़ी था, ये तो एक्चुअल में 45 था। तो अब नॉर्मली बताओ लास्ट वाला 1 + 10 45 डिग्री, 10 45 डिग्री 1 होता है, और 1 + 1 2 हो जाता है, तो ये 2 मिल जाएगा। तो टोटल मिला के बताओ 2 की पावर 22 और 2 की पावर 1, यानी यहां से देखे तो 2 की टोटल पावर कितनी हो गई 23 हो गई है ना। 2 की टोटल पावर कितनी हो गई 23 हो गई। तो आई होप क्लियर हो गया होगा, है ना। कैसे सोचना है ये भी समझ में आ गया होगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट देखते हैं। कुछ रेंज के बारे में बात करते हैं ना, इसके बारे में बात करते हैं रेंज के बारे में। तो अगर आपको मान लो कुछ ये दिया है इस तरह का क्वेश्चन ये एक थ्योरी पार्ट है, ये y = a sin x + b cos x इस तरह का दे रखा है। तो मैं एक राइट एंगल ट्रायंगल सपोज करता हूं जिसमें एंगल कितना होगा थीटा है। अब कोई भी उसकी दो साइड सपोज कर लेते, एक साइड को a बोल देते, एक को b बोल देते, तो अपने आप हाइपोटेनस कितना होगा a² + b²। अब ये बताओ ये वाला जो है इसमें a से तो कुछ बनने वाला नहीं, क्योंकि साइन जो बनता है वो परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस से बनता है, कोस भी उसी तरह से बनता है। यहाँ सिर्फ अकेला a लिखने से तो कोई फायदा होने वाला नहीं। तो एक काम करो आप a² + b² से मल्टीप्लाई कर लो, और a² + b² से क्या कर लो डिवाइड कर लो। तो ये कैसा बन जाएगा देखो, अगर मैं इसको a² + b² से मल्टीप्लाई किया हूँ, उसी से डिवाइड कर लिया हूँ, तो ये आपको कुछ इस तरह का दिखाई देगा। अच्छा, ऐसा दिखने पर ये मतलब मिलता कैसा, इससे क्या फायदा हुआ। तो अगर मैं इसको ऐसे देखूँ तो इससे मुझे क्या फायदा दिख रहा है, तो ये a/√a+, ये तो परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस है, तो इसको तो मैं sin थीटा लिख सकता हूँ, ये बनेगा sin x, और बेस बाई हाइपोटेनियस तो ये बनेगा कोस थीटा। ठीक है, तो ये इस तरह से मिल सकता है। तो यहाँ पे मिलेगा a² + b²। अब ये बताओ क्या फॉर्मूला दिख रहा है, साइन कोस a कोस b प्लस साइन a साइन b, ये तो कोस a - b का फॉर्मूला होता है। अब अगर आपसे पूछ लिया जाए इसका रेंज कि इसका मिनिमम से मैक्सिमम वैल्यू कितना बताओ, तो आप बता सकते हो कि इसका रेंज कितना आएगा, इसका मिनिमम से मैक्सिमम वैल्यू कितना आएगा। रेंज का मतलब y की वैल्यू कितनी आ सकती है। अभी नॉर्मली बताओ मुझे कोस का वैल्यू कितना हो सकता है मिनिमम सबसे कम, तो होता है -1, -1 का इसमें मल्टीप्लाई करिए तो माइनस का अंडर रूट a² + b², और इसी का मैक्सिमम वैल्यू हो सकता है 1 का अंडर इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा वापस से अंडर रूट a² + b²। तो इस तरह से मिल सकता है, यानी अगर आपको कभी भी a sin थीटा या a sin x + b cos x जैसा लगे, ठीक है ना, दोनों में एंगल अगर आपको सेम दिखे तो a sin x + b cos x जैसा लगेगा, तो हम उसका मिनिमम वैल्यू बोलेंगे माइनस का अंडर रूट a² + b², मैक्सिमम वैल्यू बोलेंगे प्लस का अंडर रूट a² + b²। ठीक है, चलो जैसे एक छोटा सा एग्जांपल में लिख लेता हूँ क्वेश्चन में। y = दे रखा है मुझे √3 sin x और प्लस cos x दिया है। अब उससे पूछ लिया है कि इसका रेंज बताओ, इसका मिनिमम से मैक्सिमम कितना हो सकता है। तो बताओ इसका मिनिमम से मैक्सिमम अगर मुझे पता करना है तो अंडर रूट a² + b² तो निकालना पड़ेगा, उसके आगे माइनस लगाऊंगा तो मिनिमम, और उसके आगे प्लस लगा लूंगा तो अंडर रूट a मैक्सिमम आ जाएगा। तो बस निकाल के देख लेते एक बार अंडर रूट a² + b²। a का स्क्वायर यानी √3 का स्क्वायर, b का स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर, अंडर रूट a² + b², √3 का स्क्वायर 3 + 1, तो ये तो हो गया 4, 4 का रूट होता है 2, यानी इसके रेंज में मिनिमम वैल्यू आएगी -2 और मैक्सिमम वैल्यू आएगी +2। आई होप क्लियर हो गया होगा ना, समझ में आ गया ना कैसे करना है इसमें। ठीक है, चलो थोड़े क्वेश्चन और देख लेते हैं। फाइंड रेंज, आपको रेंज बतानी है। फाइंड रेंज ऑफ y = 1/cos x - 3 इसका होल स्क्वायर प्लस sin x + 4 इसका होल स्क्वायर, इसका मुझे रेंज बताना है। कैसे बता सकते हैं इसका रेंज, तो सबसे पहले इसको सिंप्लीफाई करके देखते हैं क्या बनता है ना। तो जो डिवाइड में उसको सिंप्लीफाई करके देखता हूं मैं क्या है।
तो सबसे पहले जो डिवाइड है उसका कुछ नाम रख लेते हैं ना, उसको बार बार लिखने की जरूरत नहीं है ना, पूरा एक बार लास्ट में डिवाइड कर लेंगे, मतलब उल्टा कर देंगे रेसिप्रोकल। अभी तो क्या करते हैं कि उसको सिंप्लीफाई करके देख लेते हैं कि उसकी वैल्यू कितनी आ सकती है। तो उस नीचे वाले का नाम मैं रख देता हूँ y1। क्या रख देता हूँ? y1। तो y1 हो गया cos x माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस sin x प्लस 4 का होल स्क्वायर, ये मिल रहा है। तो अब यहां से बताओ y1 इक्वल टू कितना आएगा? तो ये a माइनस बी का होल स्क्वायर है, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। दूसरा वाला देखते हैं, तो a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ये मिल जाएगा। इसको सिंप्लीफाई करके देखो कितना बनता है। तो बताओ, एक कोस स्क्वायर एक साइन स्क्वायर 1 मिला, 16 और 9 25 और एक 26 हो गया टोटल। कोस के साथ 6 दिख रहा है और साइन के साथ कितना दिख रहा है? 8 दिख रहा है। अब इसका वैल्यू बताओ ये कितना होता है, मिनिमम से मैक्सिमम कितना आता है इसका? तो ये हमें नॉर्मली पता है कितना होता है। तो इसका मिनिमम वैल्यू होता है माइनस का अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और इसी का मैक्सिमम वैल्यू होता है प्लस का अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो यहां से हमें y1 की वैल्यू मिल जाएगी 26, तो ठीक है। इसका मिनिमम 6 का स्क्वायर 36, 8 का 64, 36 64 100, 100 को अंडर रूट से निकालेंगे तो 10 आएगा, तो माइनस 10 से प्लस 10 आ गया। ये पूरा वैल्यू अगर माइनस 10 से प्लस 10 आया, तो ये मुझे बताओ, अगर मैं 26 से है उसमें माइनस करना है मुझे, तो माइनस 10 को माइनस करूंगा तो मैक्सिमम 36 तक पहुंच जाएंगे, और 26 में 10 कम करेंगे तो मिनिमम 16 तक पहुंच जाएंगे। यानी इस y1 का सबसे कम वैल्यू कितना मिल रहा है? अगर मैं इस y1 की बात करूं तो मुझे 16 से 36 तक की वैल्यू मिल जाएगी इसकी। लेकिन एक्चुअल में ओरिजिनल क्वेश्चन जो था उसमें y1 नहीं चाहिए था, उसमें मुझे y चाहिए था ना। ओरिजिनल क्वेश्चन में क्या चाहिए था मुझे? y। और हमें पता है y और y1 में क्या रिलेशन है, y और y1 एक दूसरे के उल्टे हैं। तो अगर y1 की वैल्यू 16 और 36 के बीच की है, तो मुझे तो इसका उल्टा करना है। पहले ये चेक कर लिया करो जब भी आप रेसिप्रोकल करो, क्या इसके बीच में कहीं जीरो तो नहीं आ रहा है? तो नहीं आ रहा है। 16 और 36 के बीच में जीरो आता नहीं है, तो सीधा उल्टा करो। 16 का रेसिप्रोकल 1/36, 16 और इसका 1/36। रेसिप्रोकल करने पर जो बड़ा नंबर होता है वो छोटा हो जाता है और छोटा नंबर बड़ा हो जाता है। 1/y1 का नाम y रख दिया, तो मिनिमम वैल्यू मुझे इस बार 1/36 दिखेगी और मैक्सिमम वैल्यू मुझे 1/16 दिखाई देगी इस बार। तो इजिली हम पता कर सकते हैं इसको, है ना। ठीक है, ये मिल जाएगा हमारा रेंज का, है ना। एक आध क्वेश्चन और कर सकते हैं हम लोग, देखते हैं कुछ क्वेश्चन और देख लेते हैं। चलो देखो एक और, y इक्वल टू कितना लिखा हुआ है? y इक्वल टू, थोड़ा पास आ जाओ भाई, आवाज में दिक्कत हो जाएगी नहीं तो। चलो, तो y इक्वल टू कितना दिया है? 3 cos थीटा प्लस पाई बाई 3, 3 cos थीटा प्लस पाई बाई 3 प्लस 5 cos थीटा प्लस 3, ये दिया है। इसका रेंज बताना है आपको, मिनिमम से मैक्सिमम वैल्यू बतानी है इसकी कितनी आएगी। तो कैसे पता करेंगे? तो ये बताओ, 3 cos a प्लस बी जैसा लग रहा है, तो इसका फॉर्मूला हो गया cos a cos b माइनस साइन a साइन b, ये मिल जाएगा। और ये है लास्ट में 5 cos थीटा। तो अगर मुझे a cos थीटा b sin थीटा जैसा बनाना है, तो इसमें cos वाले सब देखो कितने बनते हैं। तो यहां से इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई कर लेते हैं 3, तो ये मिलेगा cos थीटा cos पाई बाई 3 मतलब 60 डिग्री होता है। cos 60 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है? 1/2 होती है। sin थीटा पाई बाई 3 60 होता है, sin 60 की वैल्यू √3/2 होती है। और ये मिलेगा 5 cos थीटा प्लस कितना मिलेगा? 3 मिल जाएगा, है ना। चलो cos के साथ वाले देखते हैं कितना मिलता है। तो cos के साथ मुझे यहाँ एक 3/2 दिख रहा है और एक 5 दिख रहा है मुझे। और ऐसे में अगर साइन के साथ ढूंढूं तो मुझे और क्या दिखता है? साइन के साथ मुझे एक 3√3/2 दिख रहा है बस। लास्ट में 3 जोड़ना भी है, उसको नहीं भूलना है। इसको सिंप्लीफाई करके देखते हैं। तो cos थीटा 5 2 10, 10 और 3 को देखो तो 13/2, और ये मिलेगा sin थीटा 3√3/2, और उसमें 3 जोड़ लेना है। अब ये मिनिमम मैक्सिमम तो इस वाले के लिए तो इजीली बता सकते हैं ना। ये वाला कैसा दिख रहा है आपको? a cos थीटा b sin थीटा जैसा लग रहा होगा। बताओ, a cos थीटा b sin थीटा जैसा लग रहा है, तो इसमें cos के साथ है ना, अरे 13/2 है ना, तो अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर, b मतलब क्या है? -3√3/2, इसका स्क्वायर, ये निकाल लेते पहले, तो बाद में 3 को जोड़ लेंगे।
ये बताओ 13 का स्क्वायर होता है 169, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9 और रूट 3 का 3, 9 इंटू 3 27/4। तो यहाँ से इसको 8 करके दे दे, 9 + 7 16, 1 पावर में 9, 196/4। तो 196/4, तो 4 से कट करो, 4 4 जा 16 और 36 4 9 जा, तो ये आ जाएगा 7। कितना आएगा? 7। अब हम उसके आगे प्लस और माइनस दोनों यूज करते हैं। क्या लगाते हैं? एक प्लस भी लगाते हैं, एक माइनस भी लगाते हैं। तो ठीक है, जो इसका रेंज अगर मुझे बताना है तो बताओ, एक -7 से +7 आ गया, अब उसमें 3 जोड़ना भी है, तो बताओ रेंज कितना आया? -7 में 3 जोड़ा तो कितना आया? -4, और 7 में 3 जोड़ा तो कितना आया? 10। तो रेंज आ जाएगा -7 से 10 आ जाएगा। ठीक है, तो आई होप क्लियर हो गया है ना कैसे करना था इसको। और देख लेते हैं इसको, और क्या लिखा हुआ है क्वेश्चन में। y = 10 cos स्क्वायर x - 6 sin x इंटू cos x प्लस 2 टाइम्स ऑफ sin स्क्वायर x, है ना, ये दे रखा है। अब इसका रेंज भी पता कर लेते हैं एक बार, कितना आता है ना। कैसे पता करेंगे? तो अब एक काम करो, यहां से 5 को अलग कर लो, तो 5 अलग करेंगे तो बनेगा 2 cos स्क्वायर थीटा, और 2 cos स्क्वायर थीटा आई थिंक आपको पता है 1 + cos 2 थीटा होता है। इसमें 3 को अलग कर लो, तो 2 sin थीटा cos थीटा, तो ये बनता है sin 2 थीटा। और 2 sin स्क्वायर थीटा क्या होता है? 2 sin स्क्वायर थीटा होता है 1 - cos 2 थीटा। तो यहाँ से cos के साथ वाले ढूंढो कितने हैं, तो cos 2x के साथ एक तो 5 दिख रहा है और एक -1 दिख रहा है ना, एक 5 दिख रहा है और एक -1 दिख रहा है cos 2x के साथ। sin 2x के साथ कौन है? तो -3 है। एक 5 दिख रहा है और एक मुझे 1 और दिख रहा है ना, बस। तो बस इसको सिंप्लीफाई करके देखते हैं। तो 5 में से 1 गए तो मुझे मिलेगा 4 cos 2x -3 sin 2x और +6, ये मिला। अब ये कुछ उसी तरह का है, अगर आप ध्यान से देख पाओ, a cos थीटा b sin थीटा टाइप का ही है। तो बस उसका मिनिमम मैक्सिमम तो पता ही होता है, √a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर, क्योंकि दोनों में एंगल सेम ही है। तो 4 का स्क्वायर 16, 3 का स्क्वायर 9, 25, 25 में 5, मतलब इसका मिनिमम मैक्सिमम आ जाएगा -5 से +5। और उसमें 6 जोड़ना मत भूलना, है ना। बताओ, -5 में 6 जोड़ेंगे तो 1, और 5 में 6 जोड़ेंगे तो 11। ठीक है, तो यहां से इसकी रेंज कितनी आ जाएगी? इसकी रेंज आ जाएगी 1 से लेकर 11। ठीक है, तो इजिली हम इसको सोल्व कर सकते हैं ना, इस तरह के क्वेश्चनों को सोल्व कर सकते हैं हम लोग। ठीक है, तो आई होप क्लियर हो गया है ना। ओके, sin 2a वाले भी देख लिए, sin 3 वाले भी देख लिए ना हमने, फॉर्मूले आई थिंक sin 3 वाले भी देख लिए ना। ओके, चलो और आगे बढ़ते हैं। थोड़े बहुत क्वेश्चन और देख सकते हैं हम लोग इस तरह के। अच्छा, सी और डी से रिलेटेड वाले भी क्वेश्चन देख लेते हैं ना, कि सी और डी से रिलेटेड क्या होते हैं ना, इसमें साइन सी साइन डी कोस डी इस तरह के यूज करते हैं ना हम, उनको देख लेते हैं एक बार। लिखो, 1-2 क्वेश्चन लिखो। क्वेश्चन में लिखा हुआ है साइन a - c और 2 टाइम्स ऑफ साइन a और साइन a + c, और डिवाइड बाय में हमें दे रखा है, डिवाइड बाय में हमें दे रखा है साइन b - c प्लस 2 टाइम्स ऑफ साइन b और प्लस साइन b + c, है ना, साइन b + c। अब इसका रेंज निकाल के देखना है, सॉरी रेंज नहीं, इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में चेंज करना है। अब एक काम करो, जब इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में चेंज करना है तो इन दोनों को साथ में देखो, इन दोनों को, फर्स्ट और थर्ड को साथ में देखा करो। अच्छा, इन दोनों को अगर मैं साथ में देखूं तो मुझे क्या दिख रहा है? मुझे तो ये ऐसा लग रहा है साइन a + b, और ये साइन a - b जैसा लग रहा है, बस b की जगह हमने c लिखा है, बाकी तो कुछ किया ही नहीं है। मुझे बताओ साइन a + b और साइन a - b का फॉर्मूला क्या होता है? तो ये a + b है, c को b बोला करो, दूसरा a - c है तो उसमें c ना बोल के b बोलो। तो साइन a + b प्लस साइन a - b क्या होता है? तो होता है 2 sin a cos b, और ये मिल रहा है 2 sin a। नीचे भी अगर आप ध्यान से देखो तो कुछ उसी तरह का फॉर्मूला दिख रहा होगा आपको, साइन a + b और साइन a - b टाइप का है, तो 2 sin a मतलब पहला, cos b मतलब दूसरा, 2 sin b। कुछ कॉमन ले लो, दो ऊपर नीचे, तो न्यूमरेटर मुझे 2 sin a कॉमन दिख रहा है, तो इधर से बचेगा cos c + 1, और डिनोमिनेटर में अगर आप ध्यान से देखेंगे तो 2 sin b वहां से भी कॉमन है, तो उधर भी बचेगा cos c + 1, ये और ये कट गया, 2 से 2 भी कट गया, सिंपलेस्ट फॉर्म में बनेगा sin a डिवाइड बाय sin b। क्या बनेगा? sin a डिवाइड बाय sin b। इस तरह से सोल्व कर सकते हैं हम इसको। तो आई होप क्लियर हो गया ना। चलो और देख लेते हैं, sin 8 थीटा cos थीटा माइनस cos 6 थीटा
साइन 6 थीटा और cos 3 थीटा डिवाइड बाई cos 2 थीटा cos थीटा माइनस साइन 4 थीटा और साइन 3 थीटा। इसको सिंप्लीफाई करना है ना। चलो करके देखते हैं इसको सिंप्लीफाई। एक काम करो, इस क्वेश्चन में 2 से मल्टीप्लाई कर लो, 2 से डिवाइड, क्या फायदा हो जाएगा। तो सबको न्यूमरेटर पूरे को 2 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं और पूरे को 2 से डिवाइड कर लेते हैं, तो एक फॉर्मूला नजर आने लगेगा 2 sin a cos b टाइप का। मुझे बताओ 2 sin a cos b का फॉर्मूला होता क्या है। 2 sin a cos b का फॉर्मूला होता क्या है। तो 2 sin a cos b का फॉर्मूला आपको सीधा सीधा पता है, जब हमने sin a प्लस बी और sin a माइनस बी को ऐड किया था तब आया था ये तो 2 sin a cos b का। ठीक है, तो यहाँ लगा देंगे। अच्छा डिवाइड में ध्यान से देखो, 2 cos a cos b टाइप का लग रहा है, तो 2 cos a cos b टाइप का लग रहा है। इसमें क्या करेंगे, तो cos a प्लस बी और cos a माइनस बी दोनों का सम का फॉर्मूला है ये, तो 2 cos a cos b। और ये एक और नीचे 2 sin a sin b, उसी की तरह है ना, 2 sin a sin b। ये किससे आया था, तो ये आया था cos ऑफ a माइनस बी माइनस cos a प्लस बी के सम से। तो बस इन फॉर्मूले को यूज करके लिख लेते हैं। तो पहला वाला देखो क्या लिखेंगे, 2 sin a cos b, तो sin a प्लस बी sin a माइनस बी, तो करो sin a प्लस बी दोनों को जोड़ो, 8 और थीटा 9 थीटा प्लस sin a माइनस बी, 8 में से एक गए तो 7 थीटा, ये मिल जाएगा माइनस 2 sin a cos b, तो sin a प्लस बी प्लस sin a माइनस बी, तो ये मिलेगा 3 थीटा डिवाइड बाई नीचे वाला 2 cos a cos b, तो ये मिलेगा cos a प्लस बी प्लस cos a माइनस बी, और यहाँ पे कितना मिलेगा माइनस बीच में, तो cos 2 sin a sin b, 2 sin a sin b का बताया था cos a माइनस बी cos a प्लस बी, तो cos a माइनस बी 4 में से 3 गए तो 1 माइनस cos a प्लस बी 4 और 3 7, तो ये मिलेगा। अब जो कैंसिल आउट हो सकते कर लो, साइन 9 थीटा कैंसिल, तो ऊपर क्या बचा साइन 7 थीटा माइनस साइन 3 थीटा, और नीचे क्या बचा, तो cos थीटा कैंसिल आउट हो गया, तो इधर से बचेगा cos थीटा और इधर बचेगा cos 7 थीटा। इन दोनों को देख के हम कोई फॉर्मूला नजर लगा सकते हैं क्या। तो ऊपर मुझे साइन सी माइनस साइन डी दिख रहा है, नीचे cos सी प्लस cos डी दिख रहा है। ये बताओ साइन सी माइनस साइन डी कितना होता है। तो साइन सी माइनस साइन डी होता है 2 cos सी प्लस डी बाई 2, दोनों को जोड़ के डिवाइड बाई 2, और क्या होता है साइन सी माइनस डी बाई 2, साथ में 3 गए तो 4 बाई 2 2 थीटा डिवाइड बाई को देखे तो cos सी प्लस cos डी कितना हुआ 2 cos सी प्लस डी बाई 2 है ना, सी प्लस डी बाई 2, तो 7 और 1 8 8 बाई 2 है ना, सी प्लस डी 8 बाई 2 मतलब 4 थीटा, और cos सी माइनस डी बाई 7 में से एक गए तो कितना मिला 6 6 बाई 2 मतलब 3 थीटा। दस बाई 2 है ना, सही है। कुछ कैंसिल आउट हो रहा है क्या। कहाँ गलती कर दी है भाई, बताओ जल्दी से। 8 थीटा थीटा 6 थीटा थीटा 2 थीटा थीटा 3 थीटा 4 थीटा, तो यहाँ से 2 sin a cos b, तो sin a प्लस बी sin a माइनस बी, 2 sin a cos b sin a प्लस बी sin a माइनस बी, नीचे 2 cos a cos b cos a प्लस बी cos a माइनस बी, 2 sin a sin b, तो cos a माइनस बी माइनस cos a प्लस बी, तो ऊपर वाला कैंसिल, sin c प्लस sin d लगाएंगे इसमें, तो 2 sin c माइनस sin d लगाएंगे, तो 2 cos c प्लस d बाई 2 c प्लस डी बाई 2 साइन c माइनस डी बाई 2, 7 में से 3 गए तो 4 बाई 2, सही है। नीचे वाला cos c प्लस cos d, ओहो 3 थीटा यहाँ पे था है ना, ओके यहाँ गलती से 3 थीटा था, मैंने सिर्फ थीटा लिख दिया। तो cos c प्लस cos d, तो यहाँ पे भी आ जाएगा 5 थीटा cos c माइनस डी बाई 2, 7 में से 3 गए 4 4 का आधा 2, ये और ये कट गया, तो साइन बाई cos कितना होता है 10 2 थीटा। इजीली प्रूफ कर सकते हैं, बस कैलकुलेशन में कहीं पे कोई गलती मत करना तो आ जाएगा, बाकी तो सब यही है, सी डी वी इसी तरह के लिखते हैं। चलो एक और देखते हैं। ठीक है, तो एक लिखा हुआ है cos x प्लस cos y प्लस cos अल्फा इक्वल टू 0 एंड sin x प्लस sin y प्लस sin अल्फा इक्वल टू क्या है 0। तो आपसे बोला है कोट ऑफ x प्लस वाई बाई 2, इसकी वैल्यू बतानी है आपको है ना, कोट ऑफ x प्लस वाई बाई 2 बतानी है। तो इसको लिखेंगे तो कोट x प्लस कोट y इक्वल टू इधर मिलेगा माइनस कोस अल्फा, ये फर्स्ट इक्वेशन। इसको देखेंगे तो कितना आ जाएगा, कोट नहीं है रे बाबुआ, ये तो कोस है। क्या है ये, कोस है, कोट नहीं है। दूसरा देखते हैं साइन, ये हो गया साइन x प्लस साइन y इक्वल टू माइनस का साइन अल्फा, ये सेकंड इक्वेशन हो गई। अब हम फॉर्मूला यूज करते हैं, कौन सा फॉर्मूला, तो ऊपर वाले में लगाएंगे फर्स्ट इक्वेशन में cos c प्लस cos d, तो ये मिलेगा 2 cos c प्लस d बाई 2 cos
सी माइनस डी बाई टू इक्वल टू माइनस कोस अल्फा। नीचे वाले को देखे तो साइन सी प्लस साइन डी जैसा लग रहा है तो टू साइन सी प्लस डी बाई टू और क्या होता है साइन सी माइनस डी बाई टू इक्वल टू इधर क्या है माइनस का साइन अल्फा। चलो अब दोनों को आपस में डिवाइड कर लेते तो पता लग जाएगा। चलो दोनों को डिवाइड कर लो, इसको इससे डिवाइड कर लेते हैं। टू टू कैंसिल, ऊपर वाला है कोस, नीचे है साइन, साइन वाला साइन सी प्लस साइन डी, टू साइन सी प्लस डी बाई टू कोस सी माइनस डी बाई टू, ये और ये भी कट गया तो बचेगा कोट एक्स प्लस वाई बाई टू, माइनस माइनस भी खत्म तो ये बनेगा कोट अल्फा। यही आंसर है इसका। ठीक है, तो आई होप क्लियर हो गया है ना। एक रूल और बता देता हूँ, अभी जरूरत पड़ेगी, कंपोनेंडो और डिविडेंडो रूल। कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो रूल, ये क्या होता है कंपोनेंडो डिविडेंडो रूल? अगर आपको दो रेशियो इक्वल दिख रहे हैं, ए बाई बी और सी बाई डी, ये दो रेशियो इक्वल है, तो अगर आप इसमें कंपोनेंडो डिविडेंडो रूल लगाते हो तो न्यूमरेटर्स में डिनोमिनेटर को ऐड करो, न्यूमरेटर में डिनोमिनेटर को सब्ट्रैक्ट करो, न्यूमरेटर में डिनोमिनेटर को ऐड करो, न्यूमरेटर में डिनोमिनेटर को सब्ट्रैक्ट करो, तो ये रेशियो भी क्या आता है बराबर आता है। इसी रूल को कंपोनेंडो डिविडेंडो रूल बोलते हैं। यानी न्यूमरेटर्स में डिनोमिनेटर को ऐड करना है एक बार और एक बार सब्ट्रैक्ट करना है, बस इसी को लिखना है। चलो तो एक क्वेश्चन दिया है 3 sin अल्फा इक्वल टू 5, 3 sin अल्फा इक्वल टू 5 sin बीटा, फाइंड 10 अल्फा प्लस बीटा बाई टू डिवाइड बाई 10 अल्फा माइनस बीटा बाई टू, ये हमें वैल्यू बतानी है। ठीक है, कैसे बता सकते हैं? यहाँ पे 10 लाना है, जबकि है हमारे पास साइन है, तो एक काम करो पहले साइन को अच्छे से लिखो, साइन अलग कर लो, साइन अल्फा डिवाइड बाई साइन बीटा, तो ये मिलेगा 5/3, ये मिलेगा। अब वही जो रूल मैंने बताया अभी कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो रूल, उसको लगा देते हैं। क्या है कंपोनेंडो डिविडेंडो रूल? न्यूमरेटर्स में डिनोमिनेटर को ऐड कर लो और न्यूमरेटर में डिनोमिनेटर को क्या कर लो सब्ट्रैक्ट कर लो। तो न्यूमरेटर्स में डिनोमिनेटर को ऐड करेंगे तो 5 + 3 5 - 3। अब यहाँ ऊपर वाले में साइन सी प्लस साइन डी लगा लो, तो साइन सी प्लस साइन डी कितना आएगा? 2 साइन सी प्लस डी बाई टू कोस सी माइनस डी बाई टू डिवाइड बाई नीचे वाला साइन सी माइनस साइन डी को देखो कितना आएगा, तो 2 कोस सी प्लस डी बाई टू साइन सी माइनस, हाँ, और साइन सी माइनस डी बाई टू। 5 + 3 कितना आया? 8, 5 - 3 और 2 आया, तो ये दोनों को डिवाइड करते हैं एक बार, क्या मिलता है? 2 2 कैंसिल, ऊपर साइन नीचे कोस, तो ये तो 10 बन गया। एंगल क्या मिलेगा? अल्फा प्लस बीटा बाई टू। अच्छा, इसमें देखो नीचे साइन ऊपर कोस है, तो ये कोट बनेगा, कोट का उल्टा होता है फिर से 10, अल्फा माइनस बीटा बाई टू, तो ये मिलेगा 4। कितना आंसर आएगा? 4। यहाँ से 4 आंसर हम निकाल सकते हैं इसलिए। ठीक है, तो आई थिंक समझ गए होगे ना कैसे करना है इसमें। ओके, चलो एक और कर लेते हैं साइन सी और डी वाले फॉर्मूले से रिलेटेड। एक लिखा हुआ है साइन 2 अल्फा माइनस साइन 3 अल्फा प्लस साइन 4 अल्फा डिवाइड बाई कोस 2 अल्फा कोस 3 अल्फा और कोस 4 अल्फा। इसको सोल्व करके देखते हैं क्या बनता है। चलो, तो ऊपर वाले फॉर्मूले में बताओ, साइन सी प्लस साइन डी का फॉर्मूला क्या होता है? तो साइन सी प्लस साइन डी का फॉर्मूला हमें याद है। देखो सी मतलब 4 अल्फा को मैं सी बोल रहा हूँ और 2 अल्फा को क्या बोल रहा हूँ? डी। तो साइन सी प्लस साइन डी, ये फॉर्मूला होता है 2 साइन सी प्लस डी बाई टू, तो सी प्लस डी बाई टू कोस सी माइनस डी बाई टू, तो सी माइनस डी बाई टू। एक साइन 3 अल्फा भी दिख रहा है, उसको भी लिखना मत भूलना। नीचे वाले को देखते हैं, कोस सी प्लस कोस डी टाइप का लग रहा है, तो 2 कोस सी प्लस डी बाई टू और कोस सी माइनस डी बाई टू। और एक और दिख रहा है कोस 3 अल्फा भी दिख रहा है ना, उसको भी मत भूलना। चलो, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में कुछ कॉमन लेते हैं, तो सबसे पहले इसको सिंप्लीफाई करके बताओ कितना दिख रहा है। तो 4 और 2 6 मिला, 6 को 2 से डिवाइड कर तो 3 मिला, तो साइन 3 अल्फा कॉमन हो जाएगा दोनों तरफ से। ऊपर वाले में ऊपर 2 बचेगा, एक कोस 4 अल्फा माइनस 2 अल्फा, 2 अल्फा 2 से डिवाइड किया तो अल्फा -1। नीचे वाले को देखें तो कोस 3 अल्फा नीचे से भी कॉमन आ जाएगा, आ जाएगा ना? हाँ ठीक है, आ जाएगा। अब बताओ 2 तो बचा, एक 4 अल्फा माइनस 2 अल्फा कितना हुआ? 2 अल्फा बाई टू, तो अल्फा हो गया, और एक -1 तो कैंसिल है, हाँ ऊपर नीचे कैंसिल आउट हो गया, ये कितना आ गया? 10 3 अल्फा। तो आई होप क्लियर हो गया। मतलब इस तरह के क्वेश्चन आप कर सकते हो अब, है ना? इस तरह के जितने भी क्वेश्चन आपको दिखेंगे तो आप क्या कर सकते हो? क्वेश्चनों को अटेम्प्ट कर सकते हो ना। चलो और देख लेते हैं इस तरह के। अब ये वाले तो देख लिए ना हमने, इस तरह के तो देख चुके हैं। डबल एंगल वाले फॉर्मूले भी देख चुके हैं ना, कि साइन 2a का क्या होता है, कोस 2a का क्या होता है ना? क्या होता है एक बार साइन 2a का? 2 साइन ए कोस ए, कोस 2a का क्या होता है? कोस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए।
इस तरह के फॉर्मूले इसमें दिखते हैं ना। चलो एक क्वेश्चन कर लेते हैं और जिसमें ये कहीं फॉर्मूला यूज हो जाए। कौन सा बोल रहा हूँ मैं, जो साइन 2a cos 2a वाला बोल रहा हूँ ना, ये कहीं यूज हो जाए, ऐसा कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं। क्या दिया है क्वेश्चन में? क्वेश्चन लिखा हुआ है √3 कोसेक 20 डिग्री माइनस सेक 20 डिग्री, है ना, ये दिया है। ठीक है, चलो इसको सोल्व करते हैं, क्या बनता है इसको सिंप्लीफाई करके। देखो कोस और साइन में, कोस और सेक में हमारे पास ज्यादा कोई ऐसे कोई फॉर्मूला है नहीं, है ना। तो हम जो भी फॉर्मूले बनाते हैं हम ट्राई करते हैं कि वो साइन कोस में बन जाए, क्योंकि जितना साइन कोस में बन जाएंगे उतने ज्यादा सिंपल हो जाएंगे। तो एक को साइन कोस में बनाओ, रेड यूज करते हैं। √3 कोसेक को हम नीचे लेके जाके साइन लिख सकते हैं, साइन 20 डिग्री, और सेक को नीचे ले जाके हम कोस 20 डिग्री लिख सकते हैं। थोड़ा सिंप्लीफाई करोगे तो ये बनेगा √3 कोस 20 डिग्री, एलसीएम निकाल लिया क्रॉस मल्टीप्लाई करके, साइन 20 डिग्री डिवाइड बाय में क्या है साइन 20 और कोस 20 डिग्री। अब दिक्कत क्या है, साइन कोस का कोई ऐसा फॉर्मूला नहीं है जिसमें √3 आता हो, है ना। जैसे 10 में तो आता है 60 डिग्री, साइन कोस वाली बात कर रहे हैं हम तो नहीं आता है, लेकिन √3/2 जरूर आता है। जैसे ऊपर वाली इक्वेशन को एक काम करो, 2 से मल्टीप्लाई करो, ऊपर वाली इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई करो, 2 से डिवाइड करो। सेम काम नीचे वाली 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड करो। अब देखो कुछ तो बन रहा होगा, क्या क्या बन जा रहा है यहाँ से। तो अलग है, √3/2 किसकी वैल्यू होती है साइन में, तो हमें नॉर्मली पता है साइन में 60 डिग्री की वैल्यू होती है। 1/2 कोस में किसकी वैल्यू होती है, 60 डिग्री की वैल्यू होती है। एक 1/2, एक 2 साइन 20 डिग्री और कोस 20 डिग्री, इसको भी एक साथ लिख लेते हैं। अब देखो इससे क्या फायदा हुआ ऐसा लिखने से, ऊपर वाला कुछ बनने लगा होगा। देखो साइन ए कोस बी माइनस कोस ए साइन बी जैसा लग रहा है, तो ऊपर वाला क्या बन गया, साइन ए माइनस बी बन गया। और नीचे वाला 1/2 है, तो बताओ 2 साइन ए कोस ए क्या होता है, तो साइन 2a होता है, तो साइन 40 डिग्री हो गया। ये 2 ऊपर जाके उल्टा हो जाएगा, तो साइन 60 में से 20 गए तो 40 मिला, और नीचे भी साइन 40 डिग्री मिल गया। ये और ये कट गया, तो आंसर कितना आ गया 4। तो इस तरह के क्वेश्चन हम इजिली कर सकते हैं ना, ऐसा नहीं है कि क्वेश्चन नहीं कर सकते, है ना। ये देखा ना, यहाँ पे लग गया ना, ये साइन 2 साइन ए कोस ए लग गया ना ये, तो 2 साइन ए कोस ए क्या होता है, साइन 2a होता है। बना सकते हैं इसके, ठीक है। तो आई होप कर लोगे। और कैसे देख सकते हैं, और देख लेते एक आध क्वेश्चन यार, ठीक है। सीओडी वाले से ही बात कर रहा हूँ ना, सीओडी के ही बात कर रहा हूँ। देखा है साइन 75 डिग्री माइनस साइन 15 डिग्री डिवाइड बाई कोस 75 डिग्री और कोस 15 डिग्री, ये लिखा हुआ है, ठीक है। सिंप्लीफाई करके देखते हैं। तो ऊपर वाला साइन 75 डिग्री है, ऊपर भी ये भी है, तो साइन सी माइनस साइन डी लग जाएगा। तो बताओ साइन सी माइनस साइन डी कितना होता है, तो 2 कोस सी प्लस डी बाई 2, तो सी प्लस डी बाई 2, और क्या होता है साइन सी माइनस डी बाई 2, तो सी माइनस डी बाई 2। डिवाइड बाई में देखो कोस सी प्लस कोस डी जैसे लग रहा है, तो 2 कोस सी प्लस डी बाई 2, और क्या होता है कोस सी माइनस डी बाई 2, तो सी माइनस डी बाई 2। ये तो सेम ही दिख रहा है, कट गया। ऊपर वाला देखते हैं, 75 में से 15 गए 60, 60 को 2 से डिवाइड करोगे 30 मिलेगा, और नीचे भी सेम 30 मिलेगा। ये तो tan 30 डिग्री हो गया, और tan 30 डिग्री हमें पता है कितना होता है 1/√3। कितना होता है tan 30 की वैल्यू 1/√3 होती है, ठीक है। आई थिंक समझ गए है ना। एक फॉर्मूला और देखेंगे, बट क्या अभी देख लेते हैं ना। चलो तो हो गया ये, आगे बढ़ते हैं। ट्रिपल एंगल वाले भी देख ही लिए थे। चलो देखो एक और देखते हैं, लिखा हुआ है इफ टेन अल्फा, ब्लैक कलर कहाँ चला गया भाई, ए भाई ब्लैक कलर किधर गया है, टेन अल्फा 1/7, और ये लिखा है साइन बीटा 1/√10, साइन बीटा 1/√10। तो पूछा है अल्फा प्लस 2 बीटा इसकी वैल्यू कितनी होगी। आगे बहुत सारी चीजें दे रखी कि अल्फा जो है वो फर्स्ट कोडेंट में है, फर्स्ट कोडेंट मतलब 0 से लेकर 90 डिग्री, बीटा जो है वो भी फर्स्ट कोडेंट है, फर्स्ट कोडेंट का मतलब 0 से लेकर 90 डिग्री के बीच का है ना। चलो तो इसको देख लेते हैं।
सबसे पहले तो मुझे टेन जैसा कुछ दिया और अल्फा प्लस बीटा पूछा है, तो आप ऐसे सोचो कि टेन अल्फा प्लस टू बीटा निकाल लो आप ऐसे। तो टेन अल्फा प्लस टू बीटा कितना होता है, तो टेन अल्फा प्लस टेन बीटा अपॉन वन माइनस टेन ए टेन बी, टेन ए टेन बी है ना, यही है ना, टेन ए प्लस बी वाला फॉर्मूला है ये। तो बस इसमें ए मतलब अल्फा है, बी मतलब टू बीटा है, तो टेन ए प्लस बी, टेन ए प्लस टेन बी अपॉन वन माइनस टेन ए टेन बी टाइप का है। अब टेन अल्फा तो दे रखा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, टेन बीटा भी निकाल लूंगा मैं ना, क्योंकि साइन बीटा दे रखा, लेकिन टेन टू बीटा कैसे निकालेंगे, तो उसके लिए फॉर्मूला है हमारे पास। तो पहले साइन बीटा से टेन बीटा निकाल लेते हैं। तो यहाँ पे एंगल बीटा दिया है ना, तो साइन मतलब परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनियस, पाइथागोरस लगाना तो ये मिलेगा। तो टेन बीटा कितना आ जाएगा यहाँ से, वन बाई थ्री। अच्छा टेन बीटा वन बाई थ्री आएगा, तो टेन टू बीटा कितना आ जाएगा, तो टेन टू थीटा का वाला फॉर्मूला लगाओ, टू टेन थीटा अपॉन वन माइनस टेन स्क्वायर थीटा, ये कितना मिलेगा, टू टेन बीटा वन बाई थ्री अपॉन वन माइनस वन बाई नाइन, तो कितना मिला, टू बाई थ्री, एट बाई नाइन, थ्री से थ्री, दो से कट करो तो ये आ गया थ्री बाई फोर, कितना आ गया थ्री बाई फोर। बस तो ये यहाँ से थ्री बाई फोर मिल गया, बस इसी वैल्यू को हमें पुट करना है। तो बताओ टेन अल्फा प्लस टू बीटा कितना मिलेगा यहाँ से, तो टेन अल्फा तो हमें पहले से दे रखा है उसने क्वेश्चन में ऑलरेडी, कितना दिया है, वन बाई सेवन, वो तो दे रखा है। टेन टू बीटा कितना दिया आ चुका हमारे पास, थ्री बाई फोर अपॉन वन माइनस वन बाई सेवन इंटू थ्री बाई फोर। बस इसको सोल्व कर लेते, ऊपर वाले को सोल्व करके देखो कितना बनता है, तो फोर सेवन थ्री जा ट्वेंटी वन, ट्वेंटी एट, इसको देखिए सेवन फोर जा ट्वेंटी एट माइनस थ्री डिवाइड बाई ट्वेंटी एट, ये तो कैंसिल आउट हो गया। और ट्वेंटी वन प्लस फोर कितना होता है, ट्वेंटी फाइव, नीचे भी ट्वेंटी फाइव, ऊपर नीचे कैंसिल आउट हो गया तो वन आ गया। तो जब वन आ गया तो ये बताओ अल्फा प्लस टू बीटा आएगा कितना, 45 डिग्री आएगा, सिंपल सा। अरे टेन का वैल्यू वन कब होता है, तो टेन का वैल्यू वन कब होता है, 45 डिग्री पे होता है। तो हम यहाँ से बता सकते हैं कि टेन का वैल्यू कितना मिलेगा, तो 45 डिग्री देख सकते हैं इसका वैल्यू। ठीक है, तो आई होप क्लियर हो गया है ना। चलो और देख लेते हैं, एक और दिया उन्होंने कि रूट के अंदर टू प्लस, रूट के अंदर टू प्लस टू कोस फोर थीटा ऐसे करके दे रखा है, इसको सिंप्लीफाई करना है। और भी रूट लगा सकते हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता कितने रूट लगाओ। देखो इसको सिंप्लीफाई कैसे करेंगे, एक रूट है टू प्लस, अच्छा इन दोनों रूट में टू कॉमन कर सकते हैं, तो टू कॉमन कर लिया तो ये बनेगा वन प्लस कोस टू ए टाइप का, टू, तो वन प्लस कोस टू ए कितना होता है, तो वन प्लस कोस टू ए होता है टू कोस स्क्वायर, ये आधा एंगल हो जाता है। टू प्लस दो टू एक, टू बाहर आ जाएगा, कोस स्क्वायर है तो एक कोस बाहर आ जाएगा। ठीक है, इसमें टू कॉमन कर लो तो वन प्लस कोस टू थीटा। अब ये बताओ टू, वन प्लस कोस टू थीटा कितना होता है, टू कोस स्क्वायर थीटा, तो यहाँ से टू टू तो एक टू बाहर आ जाएगा, कोस थीटा बाहर आ जाएगा, ये इसलिए आ जाएगा इस तरह से। ठीक है, हालांकि अंडर रूट से कोई भी चीज बाहर आती है ना तो डायरेक्टली बाहर नहीं आती, तो अंडर रूट से कोई भी चीज बाहर निकलती है तो मोड बन के बाहर निकलती है ना, तो इसमें कुछ ना कुछ ऐसा दिया होगा एंगल, तभी जाके हम कर सकते हैं। मतलब यहाँ पे थीटा आपको दिया होगा कि जीरो से लेकर पाई बाई है ना एट तक है, तब जाके हम इस तरह का लगा सकते हैं। तो कभी भी रूट के अंदर वाली चीज पॉजिटिव आती है तो सीधा रूट हटा देते हैं ना, तो ये बनता जाएगा इससे, है ना। ठीक है, ओके, एक क्वेश्चन और करते हैं। हमने साइन थ्री थीटा कोस थ्री थीटा वाले फॉर्मूले देख लिए थे, एक और करके बताओ, फोर कोस स्क्वायर नाइन डिग्री माइनस थ्री, नाइन डिग्री है माइनस थ्री, थ्री डिग्री नहीं है ना, ये नॉर्मल है। फिर लिखा हुआ है फोर कोस स्क्वायर ट्वेंटी सेवन डिग्री माइनस थ्री, है ना। तो इसको सोल्व करके कुछ टेन के फॉर्म में आंसर लाना है, ऐसा बोल रहा है वो। इसको सोल्व करके टेन के फॉर्म में कैसे आंसर लाएंगे, तो फोर और थ्री को देख के आपको कुछ दिमाग में ध्यान आ रहा होगा, फोर और थ्री जो है वो कोस थ्री थीटा वाले फॉर्मूले में आते हैं। तो बताओ कोस थ्री थीटा का कौन सा फॉर्मूला होता है जिसमें ये आते हैं, तो कोस थ्री थीटा का फॉर्मूला होता है फोर कोस क्यूब थीटा माइनस थ्री कोस थीटा, ये होता है। अच्छा कोस ए से डिवाइड कर लो इसको, तो अगर मैं इसको कोस ए से डिवाइड करूँ तो ये बनेगा फोर कोस स्क्वायर ए माइनस थ्री, क्या उसी तरह का दिख रहा है क्या आपको, बस तो ये यूज कर लेते हैं। अब बताओ इसमें एंगल ए कितना यूज किया, पहले वाले में 9 डिग्री, तो 9 डिग्री यूज किया तो कोस 3 इंटू नाइन 27 डिग्री हो गया, नीचे कितना आया कोस 9 डिग्री। दूसरे वाले में बताओ कितना एंगल यूज किया 27, तो 4 कोस स्क्वायर ए, तो एंगल ए 27 हो गया। तो यहाँ से मुझे बताओ 27 इंटू थ्री कितना होता है 81, और नीचे कितना जाएगा कोस 27, ये और ये कैंसिल आउट हो गया। तो यहाँ से कितना आ जाएगा, यहाँ से ये हमारे पास आ गया कोस 81 डिग्री डिवाइड बाय कोस 9 डिग्री। अब बताओ 81 डिग्री को हम क्या लिख सकते हैं, तो आप नॉर्मली सोचो 81 डिग्री मतलब होता है 90 में से कितना कम करके आ जाएगा 9, और कोस 90 माइनस थीटा कितना होता है साइन थीटा, तो साइन 9 डिग्री नीचे कोस 9 डिग्री,
तो साइन 9 कोस 9 कितना होता है, तो हमें सीधा पता है टेन 9 डिग्री होता है। तो इजीली हम ऐसे सोल्व कर सकते हैं ना। तो आई होप समझ में आ गया होगा, है ना, कोई कंफ्यूजन नहीं है इसमें। ओके, और देख सकते हैं हम लोग। कुछ छोटे छोटे एंगल निकालना सीख लेते, पहले तो याद कर लेते, उसके बाद निकालेंगे, है ना। एक बार पहले याद करना ज्यादा जरूरी है। साइन 15 डिग्री कितना होता है, √3 - 1/2 √2। ठीक है, ऐसे देखे तो कोस 15 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है, तो √3 + 1/2 √2। ठीक है, तो साइन 15 कोस 15 ये तो पता ही है। और अगर कोई बोले टेन 15 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है, तो टेन 15 डिग्री की वैल्यू होती है 2 - √3। टेन 75 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है, तो ये होती है 2 + √3। ठीक है ना, ये बेसिक है, इनको याद रखना है। और देखते हैं साइन 18 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है, √15 - 1/4। कोस 36 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है, तो ये होता है √5 + 1/4। ठीक है, ऐसे और भी होता है साइन 36 डिग्री की वैल्यू और कोस 18 डिग्री की वैल्यू, ये भी लगभग लगभग सेम होती है। तो 1/4 √10 - 2 √5, और इसमें होता है 1/4 √10 + 2 √5। ठीक है, ये मिलता है इससे। और एक और होता है 10 22.5 22.5, 10 22.5 इसकी वैल्यू होती है √2 - 1। ठीक है, कितनी होती है 10 22.5 की वैल्यू √2 - 1। तो एक बार देख लेते हैं ये आए कैसे होंगे ना, एक एक करके। तो पहले फॉर्मूले को जरूर याद रखना है, इन सारे फॉर्मूले को। साइन 15 डिग्री कितना होता है, √3 - 1/2 √2, है ना। पहला वाला प्रूफ करते हैं साइन 15 डिग्री कैसे आया होगा। तो नॉर्मली आपको साइन ए माइनस बी वाला फॉर्मूला याद है, क्या होता था, साइन ए कोस बी माइनस कोस ए साइन बी, यही होता है ना साइन ए माइनस बी का। तो हमें पूछा क्या इस क्वेश्चन में, इस क्वेश्चन में वो चाहता है 15 डिग्री निकालो। तो आप एक काम करो, एंगल ए को 60 रख लो, एंगल बी को रख लो 45। अच्छा बताओ 60 में से 45 जाएगा तो कितना मिलेगा। तो अगर मैं 60 में से 45 को माइनस करूं तो अपने यहाँ 15 डिग्री आता है। तो साइन 60 और कोस 45 डिग्री माइनस कोस 60 और साइन 45 डिग्री। सिंप्लीफाई कर लेते हैं, साइन 60 कितना हो जाएगा, तो साइन 60 डिग्री की वैल्यू होती है √3/2, कोस 45 1/√2। कोस 60 कितना होता है, तो कोस 60 होता है 1/2, साइन 45 1/√2। तो यहां से मिला दोनों के डिनोमिनेटर में 2 √2 है, एलसीएम आ जाएगा, √3 - 1। तो ये प्रूव हो गया √3 - 1/2 √2। अच्छा कोस 15 भी निकाल ही लोगे ना, जैसे मैंने वही फॉर्मूला लगा देंगे, कोस ए माइनस बी का लगा देंगे। तो कोस ए माइनस बी का लगा देंगे तो ये भी आ जाएगा। तो साइन 15 भी आ गया, कोस 15 भी आ गया। अच्छा कोई बोले टेन 15 निकालो, तो साइन 15 आता है ना आपको। अरे टेन 15 निकालना है तो साइन 15 तो अभी निकाला, कोस 15 भी मैं निकाल लूंगा। वैसे कौन से वाले फॉर्मूले से, कोस ए माइनस बी वाले फॉर्मूले से। दोनों को डिवाइड कर लेंगे, अगर डिनोमीटर में कुछ रूट आए तो रेशलाइजेशन कर लेना, तो ये 10 15 डिग्री भी आ जाएगा। तो आई होप ये तो ईजी है ना। अब थोड़ा सा हम देखते हैं 18 डिग्री वाले को, कि साइन 18 डिग्री कितना आया होगा, है ना। इसको देख लेते हैं। तो 18 डिग्री जो एक एंगल है 18 डिग्री है ना, उसको मैं थीटा नाम दे देता हूँ। एंगल ए को थीटा नाम दिया, तो मुझे बताओ 5 थीटा कितना आ जाएगा, 90 डिग्री। अच्छा 5 थीटा मतलब होता है 3 थीटा और 2 थीटा, तो ये हो जाएगा 90 डिग्री। मतलब 3 थीटा और 2 थीटा को जोड़ के कितना आ जाएगा, 90 डिग्री आ जाएगा। ठीक है, अब यहां से मैं 2 थीटा को एक तरफ रख लेता हूँ और 3 थीटा को एक तरफ रख लेता हूँ। या एक काम करो, 3 थीटा को एक तरफ रख लो और 2 थीटा को इधर भेज दो, है ना। तो यहाँ पे दोनों तरफ साइन अप्लाई कर लेते हैं, तो साइन 3 थीटा, और इधर भी साइन अप्लाई कर लेते हैं, साइन 90 डिग्री -2 थीटा। बताओ साइन 3 थीटा का फॉर्मूला क्या हुआ, तो 3 साइन थीटा -4 साइन क्यूब थीटा। साइन 90 माइनस थीटा कितना हुआ, cos 2 थीटा। देख लेते हैं, तो 3 साइन थीटा -4 साइन क्यूब थीटा। अच्छा कोस का कोई ऐसा फॉर्मूला है जिसमें एंगल डबल हो और वो साइन में बन जाए, तो है ना एक 1 - 2 साइन स्क्वायर थीटा। सबको एक तरफ शिफ्ट कर लो, तो 4 साइन क्यूब थीटा -2 साइन स्क्वायर थीटा माइनस का 3 साइन थीटा और प्लस का 1 = 0। तो ये क्या बन गया ये, अगर आप ध्यान से देखो तो आपको ये क्यूबिक इक्वेशन दिखाई दे रही होगी, दिख रही है ना। और एक बात ध्यान रखा करो कि क्यूबिक का हमेशा एक रूट कैसे निकाला जाता है, हिट एंड ट्रायल से निकाला जाता है, मतलब तुक्का मार के निकाला जाता है एक तरह से, कि कुछ भी एक ऐसी वैल्यू रख के देखो जिसको रखने से ये 0 आ जाए। तो अगर मैं इसमें देखो साइन थीटा की है, साइन थीटा को कुछ देर के लिए पहले तो टी बोलो, है ना। तो ये मिलेगा 4t का क्यूब -2t स्क्वायर -3t + 1 = 0। ठीक है, साइन थीटा को t मानो, t = 1 रख के देखना एक बार कितना मिलता है। तो 4 -2 +2 तो 0 आ रहा है।
यानी t बराबर 1 रखने से 0 आ रहा है, तो t बराबर 1 अगर उसका रूट है तो t माइनस 1 उसका क्या है, फैक्टर। एक क्यूबिक के टोटल फैक्टर कितने होते हैं, 3, और उसमें से एक हमने हिडन ट्रायल से पता कर लिया। अब एक फैक्टर अगर आ गया तो बाकी के फैक्टर इजीली निकाल सकते हो आप लोग, है ना। जैसे अगर मैं बोलूँ कि मेरा एक नंबर है 8, 8 मतलब होता है 4 इंटू 2, तो 8 के कितने फैक्टर, 2 होते हैं, 4 और 2। तो अगर मैं पहले फैक्टर से डिवाइड कर दूंगा ना तो अपने आप दूसरा फैक्टर आ जाएगा। तो t बराबर 1 उसका अगर रूट है तो t माइनस 1 उसका क्या है, फैक्टर है। अगर ये इसका फैक्टर है तो आप उसको सिर्फ डिवाइड करो। बताओ, क्यूब है यहाँ पे और यहाँ पे एक नॉर्मल t की पावर 1 है, तो किससे मल्टीप्लाई करें, स्क्वायर वाले से। ये बनेगा 4t की पावर 3, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 4t का स्क्वायर, सब्ट्रैक्ट करो, माइनस प्लस ये कैंसिल, ये बनेगा 2t स्क्वायर माइनस का 3t प्लस का 1। किससे मल्टीप्लाई करें अब इसको, t वाले को। तो मुझे 2t स्क्वायर चाहिए, मेरे पास t है तो मैं 2t से मल्टीप्लाई करता हूँ। तो कितना मिलेगा, 2t स्क्वायर, ये मिलेगा माइनस 2t, ये माइनस प्लस ये कैंसिल, यहाँ से मिलेगा माइनस टी प्लस 1। अब माइनस से मल्टीप्लाई कर लो तो ये मिलेगा माइनस टी प्लस 1, साइन चेंज, प्लस माइनस ये कैंसिल तो 0 आ गया। तो कितना आ गया यहाँ से, तो यहाँ से अगर हम देखें तो एक फैक्टर आया टी बराबर 1, और बाकी का 2 फैक्टर हम कहाँ से निकालेंगे, इस क्वाड्रेटिक को सोल्व करके निकाल सकते हैं हम लोग। इस क्वाड्रेटिक को थोड़ा सोल्व कर लेते हैं। क्वाड्रेटिक कितना आया, तो क्वाड्रेटिक आया 4t स्क्वायर प्लस का 2t माइनस का 1 इक्वल टू 0। तो क्वाड्रेटिक के रूट निकालने का सीधा फॉर्मूला है, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगा लो, माइनस बी प्लस माइनस डिवाइड बाई 2a। कितना आया, माइनस 2 प्लस माइनस 16 और 4 20 होता है, 20 मतलब 5 इंटू 4 तो 2 रूट 5 बाई 8। चलो ऊपर नीचे 2 से डिवाइड कर लो तो माइनस 1 प्लस माइनस रूट 5 बाई 4। तो यहाँ पे 2 आंसर आ रहे हैं, एक आंसर आ रहा है रूट 5 प्लस वाला और एक आंसर आ रहा है रूट 5 माइनस। एक आ रहा है रूट 5 माइनस 1 बाई 4, एक आ रहा है रूट 5 माइनस का 1 बाई 4। अब बताओ 18 डिग्री तो 90 से कम हो गया ना फर्स्ट क्वाड्रेंट में, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में साइन नेगेटिव थोड़ी हो सकता है, तो यही होगा। टी नाम ही तो रखा हमने साइन का, तो आ गया बस साइन 18 डिग्री कितना आ गया, ये आ गया रूट 5 माइनस 1 बाई 4, इसी है। तो कैसे प्रूफ किया, इसको प्रूफ करना भी बड़ा टास्क का काम था, है ना। तो एक छोटा एंगल है जिसको हमें पता है कि 15 डिग्री 18 डिग्री है, तो अगर एक एंगल थीटा पता है तो बाकी 5 थीटा 90 हो जाएगा। 2 में ब्रेक किया, सबको साइन बना लिया, क्यूबिक बना, क्यूबिक का एक रूट हिडन ट्रायल से आता है। अच्छा कोई सोचेगा टी बराबर 1 क्यों नहीं हो सकता है, साइन का वैल्यू 1 तो होता ही है। हाँ होता है, लेकिन साइन 18 डिग्री की 1 नहीं हो सकता है ना। साइन का वैल्यू 1 कब होता है, साइन 90 डिग्री का वैल्यू 1 होता है, तो ये 1 इसलिए नहीं हो सकता है 18, बाकी ये माइनस हो ही सकता है। 18 डिग्री 90 से छोटा है फर्स्ट क्वाड्रेंट, और फर्स्ट क्वाड्रेंट में साइन की वैल्यू क्या होती है, पॉजिटिव होती है, इस तरह से निकाल सकते हैं। तो साइन 18 अगर आ गया तो क्या कोस 18 निकाल पाओगे, हाँ बहुत इजी। कोस 18 डिग्री, तो आप नॉर्मली सोचो कोस स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो अगर मैं बोलूँ कि मुझे कोस स्क्वायर 18 डिग्री या निकालना है तो मैं 1 माइनस साइन स्क्वायर 18 डिग्री निकाल देता हूँ। तो 1 माइनस साइन स्क्वायर 18 तो पता ही है ना, रख देना यहाँ पे बन जाएगा। दूसरा अगर वो बोले कि मुझे तो कोस 36 भी चाहिए, है ना, कोस 36 डिग्री, तो कैसे निकालेंगे, तो 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। अरे एक फॉर्मूला ये भी था ना कोस 2 थीटा वाला, कोस 2a का एक फॉर्मूला था 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर ए। कोस 2a का फॉर्मूला 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर, ये लगा लेंगे, साइन 18 तो अभी पता है, तो इससे कोस 36 भी आ जाएगा। ठीक है, ओके, तो आई होप क्लियर हो गया है ना। अब एक और वैल्यू उसने 22.5 डिग्री वाला बोला था ना, तो 10 22.5 डिग्री की वैल्यू और पता कर लेते हैं ना। तो एक काम करो आप, तो 10 थीटा है ना, थीटा को मैं मान लेता हूँ 22.5 डिग्री, 22.5 निकाले। अच्छा अगर आपको थीटा पता है तो आप 2 थीटा बता सकते हो, 45 डिग्री होगा। तो अच्छा ये बताओ 10 थीटा, इसको मैं ऐसा लिख सकता हूँ साइन थीटा बाई कोस थीटा। 10 मतलब साइन बाई कोस होता है, तो अगर 10 22.5 पूछा है तो 10 थीटा को साइन थीटा बाई कोस थीटा। अब एक काम करो, इसको कोस से मल्टीप्लाई कर लो, कोस से डिवाइड कर लो, तो ऊपर कोस से मल्टीप्लाई किया, नीचे भी कोस से मल्टीप्लाई कर लिया, 2 से ऊपर मल्टीप्लाई, 2 से नीचे मल्टीप्लाई कर लिया। तो अब ये बताओ 2 साइन थीटा कोस थीटा क्या हुआ, साइन 2 थीटा, और 2 कोस स्क्वायर थीटा क्या होता है, तो 1 प्लस कोस 2 थीटा होता है। अब अगर थीटा मेरा 22.5 है तो 2 थीटा कितना हो जाएगा मेरा, वो तो 45 डिग्री हो, साइन 45 डिग्री होता है 1 बाई रूट 2, कोस 45 वो भी 1 बाई रूट 2 होता है। एलसीएम निकाल के देखे तो रूट 2 प्लस 1, रेशनलाइजेशन करके देखना तो रूट 2 माइनस 1 आ जाएगा, ये हो गया। ठीक है, तो आई थिंक समझ में आ गया होगा, मतलब 10 अगर 22.5 डिग्री की वैल्यू पूछे जाए तो हम इजिली इस तरह से बता सकते हैं ना। चलो अब इन जिन एंगल को हमने देखा निकाला, एक आध क्वेश्चन कर लेते हैं उससे रिलेटेड। तो पहला क्वेश्चन है कि कोस 12 डिग्री प्लस कोस 84 डिग्री प्लस कोस 156 डिग्री और प्लस कोस 132 डिग्री, इसकी वैल्यू हमें बतानी है।
काम करो, बड़े एंगल और छोटे एंगल को साथ में रख लो, सबसे बड़े और सबसे छोटे को साथ में रख सकते हैं, या फिर ऐसे सोचो कि जिनको जोड़ के कुछ ना कुछ बेनिफिशियरी बने, मतलब कुछ अच्छा बने। तो 132 डिग्री और 12 को जोड़ना कितना आता है, 4 3 1 4, 144 आधा करना है इसका तो 72 डिग्री। तो 72 जो होता है वो 90 में से 18 कम करके आ जाता है, 18 वाला यूज हो गया ना। और दूसरा देखो 156 और 84 दोनों को जोड़ो या कम करके देखना एक बार, 16 में से 4 गए तो कितना मिला, 6 में से 4 गए तो 2 मिला, और ये मिला 7, तो 72 आधा करा तो 36। तो ये 36 हमें पता होता है ना, बहुत सारी वैल्यू 36 पता है, साइन कोस में तो पता ही है हमें, साइन कोस 18 17, यानी इन दोनों को साथ रखने से फायदा है, इन दोनों को साथ रखने से फायदा है। तो अब इन दोनों को साथ में रखो, पहला कोस सी प्लस कोस डी जैसा लगाओ, कोस सी प्लस कोस डी कितना हुआ, 2 कोस सी प्लस डी बाई 2, और क्या होता है कोस सी माइनस डी बाई 2, तो सी माइनस डी बाई 2। अगला क्या बताओ, कोस सी प्लस कोस डी, तो वो भी ऐसे ही 2 कोस सी प्लस डी बाई 2, सी प्लस डी बाई 2, और एक और क्या होता है कोस सी माइनस डी बाई 2, तो सी माइनस डी बाई 2। चलो इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, तो 2 कोस 132 में 12 जोड़ो 144, 144 का आधा कितना होता है 72 डिग्री, 132 में 12 कम करो 120, और 120 का आधा कितना होता है 60 डिग्री। 2 कोस 156 और 84 को जोड़ते हैं कितना आता है, 156 और 84 को जोड़ेंगे तो कितना आता है, एक पावर में एक 240 है ना, 240 का आधा करेंगे तो 120 डिग्री, और 156 में 84 गए तो 72 आधा करेंगे तो 36 डिग्री। ठीक है, अब इसको सिंप्लीफाई कर लो आप सीधा सीधा, कोस 72 डिग्री तो ठीक है, कोस 60 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है, तो अब नॉर्मली बताओ कोस 60 कितना होता होगा, तो हमें तो पता है कोस 60 1/2 होता है, 2 कोस कोस 120 डिग्री कितना होता है, तो माइनस 1/2 होता है कोस 36, कुछ कैंसिल आउट हो रहा होगा इसमें, 2 2 कैंसिल आउट, तो कोस 72 डिग्री माइनस कोस 36 डिग्री, इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। बताओ कोस सी माइनस कोस डी कितना आया, कोस सी माइनस कोस डी, तो ये आता है 2 साइन सी प्लस डी बाई 2, तो सी प्लस डी बाई 2 और साइन सी माइनस डी बाई 2। अब सिंप्लीफाई कर लेते हैं, तो 2 साइन 72 में 36 जोड़ो बाई 2 तो 54, ये तो बना साइन 54। दूसरा 36 में ये कम करो 72 में 36, तो 12 में 6 गए तो 6, 6 में 3 36, 36 18 डिग्री आ रहा है। तो अब मुझे बताओ कोस साइन 54 और कोस 36 सेम ही होता है, क्योंकि जो 54 आ रहा है उस 54 को हम लिखेंगे 90 माइनस 36, और बताओ साइन 90 माइनस थीटा कितना होता है, तो कोस थीटा होता है, तो ये बनेगा कोस 36, तो 2 कोस 36 और साइन 18 डिग्री बन गया। ठीक है ना, इस हालांकि इतना के बाद उसको सोल्व नहीं करना चाहिए था, है ना मेरे हिसाब से, और अब कर लिया तो कोई बात नहीं। कोस 36 डिग्री कितना होता है, साइन 18 और कोस 36 सेम ही होता है ना, साइन 18 कोस 36 सेम ही होता है लगभग, तो √5 प्लस 1/4, और साइन 18 होता है √5 माइनस 1/4। सोल्व कर लेते हैं इसको, तो 5 और 5 प्लस 1 माइनस 1 और एक 2 अलग है, और 4 और 4 16 मिल गया, तो ऊपर 4 और 2 8 मिला, 8/16 कितना आ गया 1/2 आ गया। इस तरह से हम निकाल सकते हैं इजिली, इसको ऐसे क्वेश्चन को निकाल सकते हैं। चलो एक और, अच्छा इतना भी नहीं आप चाहते तो इसको यहीं पे सोल्व कर सकते थे, कहाँ पे, यहीं पे, इसको हाईलाइट करता हूँ मैं। कोस 72 जो है ना, 72 को आप लिख सकते हो 90 माइनस 18, 90 में से अगर 18 कम करो तो 72 आता है, तो बताओ कोस 90 माइनस थीटा साइन थीटा, तो साइन 18 तो हमें पता ही है ना, और कोस 36 भी पता है, तो डायरेक्टली भी सोल्व कर सकते थे यही वाले पार्ट में। एक और देख लेते हैं इसी का, कोस 36, कोस 72 डिग्री, कोस 108 डिग्री और कोस 144 डिग्री, है ना, इसको सिंप्लीफाई करके बताना कितना आएगा। तब ये बताओ कोस 36 तो सिंप्लीफाई करने की जरूरत ही नहीं हो, तो हमें पता ही होता है, उसको क्यों सिंप्लीफाई करें फालतू। 72 मतलब होता है 90, तो ये बताओ 72 डिग्री का मतलब क्या होता है, तो 90 में से 18 डिग्री कम करके आता है। बताओ कोस 90 माइनस थीटा कितना होता है, तो साइन थीटा, तो साइन 18 डिग्री हो गया। अच्छा 108 डिग्री को क्या लिख सकते हैं बताओ, 108 डिग्री जो होता है वो 90 डिग्री में 18 डिग्री जोड़ के आता है। बताओ कोस 90 प्लस थीटा क्या होता है, 90 में कुछ अगर जोड़ेंगे तो सेकंड कोऑर्डिनेट में पहुंचेंगे, और सेकंड कोऑर्डिनेट में कोस क्या होता है नेगेटिव, तो साइन तो बनेगा बट ये नेगेटिव वाला बनेगा। 144 डिग्री कितना होता है, तो 140 डिग्री होता है 180 में से 36 कम करके आता है, तो ये तो कोस पाई है, पाई में कुछ भी कम करेंगे सेकंड में पहुंचेंगे तो ये भी माइनस का बनेगा, लेकिन कोस ही रहेगा। अब ये कोस 36 साइन 18, तो ये तो दो बार दिख रहे हैं और मल्टीप्लाई में है,
तो बस आपको करना कुछ नहीं है, स्क्वायर कर लेना। बताओ साइन 18 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है? √5 माइनस 1/4, cos 36 √5 प्लस 1/4। बस इनका मल्टीप्लाई का स्क्वायर करना है। a माइनस बी, ए प्लस बी क्या होता है? ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर, 4 4 16। 5 माइनस 1 कितना हुआ? 4/16, इसका स्क्वायर। 4 को 16 से डिवाइड करें तो 1/4, इसका स्क्वायर। 1 का स्क्वायर 1, 4 का 16, ये आ जाएगा आंसर इसका। ठीक है, आई होप क्लियर हो गया है ना। तो आगे आगे के लिए और हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे इसको, है ना। ठीक है, चलो ठीक है, थैंक यू, बाय, गुड नाइट, स्वीट ड्रीम।